हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक अपना सिस्टम का, जो है रिप्रोडक्शन इन पेलिमोन। तो अपने जो पढ़ रहे थे वो अभी पेलिमोन का सिस्टम पढ़ रहे थे। सिस्टम ऑफ पेलिमोन। सिस्टम ऑफ पेलिमोन में अपन ने 6 सिस्टम देख चुके हैं। इसके 6 कौन कौन से थे? इसके सबसे पहला था लोकोमोशन, था। उसके बाद में डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम। अब जो अपन बात करेंगे वो है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अंतिम सिस्टम है इसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेलिमोन। तो पेलिमोन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसका मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। ठीक है, मेल अपन बात करते हैं इनके जेनेटल ऑर्गन्स की, तो जेनेटल ऑर्गन्स इनके अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसके बेस पे इनको मेल और फीमेल में बांटा गया है। अब जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मोड जो होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल टाइप का होता है। क्यों होता है एक्सटर्नल टाइप? क्योंकि जो भी एक्वाटिक एनिमल, अब अपना पेलिमोन जो है वो कैसा है? एक्वाटिक एनिमल है। तो जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उन सभी के अंदर, अधिकांश एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो एक्सटर्नल टाइप्स का पाया जाता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मेल की। तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये 4 प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। जो पेलिमोन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है टेस्टिस, सेकंड होता है वेजा डिफरेंशिया या वेज डिफरेंट। थर्ड जो होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल, और फोर्थ जो होता है वो होता है मेल जेनाइटल टेम्परेचर, जेनाइटल टेम्परेचर या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर 4 ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला होता है टेस्टिस, जो संख्या में 2 होते हैं, 1 पेयर होता है, 1 पेयर। वेजा डिफरेंशिया का भी 1 पेयर होता है। सेमिनल वेसिकल का भी 1 पेयर होता है, और मेल जेनेटाइल
एपरेचर एक होता है। जो कहाँ पाया जाता है, वो यह जो मेल जेनिटाइल एपरेचर पाया जाता है, ये स्पेनोथोरैक्स के जो वर्किंग लेग्स पाए जाते हैं, जिसका लास्ट फिफ्थ वर्किंग लेग के अंदर कोजा पार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोजा पार्ट के अंदर आर्थ्रोपोडियल या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के अंदर ये ओपनिंग खुला रहता है। एपरेचर वहां खुला होता है जहां पे ये फ्लैट के द्वारा कवर होता है। किसके द्वारा कवर होता है? फ्लैट के द्वारा। फ्लैट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके द्वारा कवर होता है। ठीक है, ये लोग है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर टेस्टिस, वेजा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, फीमेल जेनिटाइल, सॉरी मेल जेनिटाइल एपरेचर। अब जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है इसका टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो पाया जाता है मेल पेलिबोन के अंदर, वो हिपेटोपेनक्रियाज के पीछे की तरफ, और जो इसके अंदर हिपेटोपेनक्रियाज के पीछे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हार्ट और जो हार्ट के नीचे पाया जाता है। हिपेटोपेनक्रियाज के तो पीछे होगा, लेकिन जो हार्ट होगा उसके नीचे पाया जाता है। तो टेस्टिस की जो एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है वो कहां होती है? हाफ हिपेटोपेनक्रियाज हिपेटोपेनक्रियाज, यानी कि जो हिपेटोपेनक्रियाज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके आधे, वो उसके पोस्टीरियर पार्ट के पीछे, यानी कि उसका अपन कहे कि ये अपनी जो हिपेटोपेनक्रियाज थी वो इस टाइप से कवर कर रखी थी किसको? इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो इसके आधे पोर्शन के पीछे की तरफ, लेकिन कहां पे? इसके ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, आधे हिस्से के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसका जो पेरिकार्डियल सीनस और हार्ट है उसके नीचे पाई जाती है। अब जो ये टेस्टिस है, ये एब्डोमिनल पार्ट का, जो एब्डोमिनल का फर्स्ट एब्डोमिनल पार्ट है वहां तक फैला हुआ रहता है। ये है अपना टेस्टिस, जो संख्या में 2 होता है और संकीर्ण रूप से एक लॉन्ग टाइप का बना हुआ होता है। इसको अपने ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये टेस्टिस संख्या में 2 होते हैं और हिपेटोपेनक्रियाज के अर्ध पश्चिम भाग के ऊपर तथा पेरिकार्डियल सीनस और हार्ट के नीचे पाया जाता है। जो एंटेरियर यानी कि इसके पेरिकार्डियल पार्ट से लेकर, जो स्टमक का पेरिकार्डियल पार्ट है वहां से लेकर पोस्टीरियर पार्ट एब्डोमिनल के पश्च खंड तक ये फैला रहता है, और इसके आकार में संकीर्ण रूप में यह संकरा होता है। ठीक है, फिर इससे जो निकलती है वो निकलती है वेजा डिफरेंशिया। ठीक है, तो एक ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वेजा डिफरेंशिया, जो टेस्टिस से बाहर निकलती है। टेस्टिस से बाहर निकलती है और ये क्या करती है? स्पर्म को लेकर जाने का वर्क करती है। ठीक है, तो इस स्पर्मेटोफोर इसके द्वारा ये कहां तक पहुंचाए जाते हैं? इसके मेल जेनिटाइल एपरेचर तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो दूसरा अपना इसका ऑर्गन है वो है वेस डिफरेंस। ठीक है, ये भी संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्योंकि अपने पास टेस्टिस कितने हैं? 2 है, तो दोनों के लिए एक एक डक्ट निकलेगी, वेस डिफरेंस निकलेगी, जो इसके पीछे के वाले पार्ट में, इसका पीछे का जो पार्ट होगा, सेकंड रूप जो होगा वो सेमिनल वेसिकल होगा, और ये इसी का वेजा डिफरेंशिया का ही रूपांतरित पार्ट होता है, जो कहां पे खुलता है? वो मेल जेनिटाइल एपरेचर के अंदर खुलता है। ठीक है, तो वेजा डिफरेंशिया का ओरिजिन जो होता है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट से होता है। ठीक है, जो संकीर्ण और लंबी होती है
ठीक है। वेजा डिफरेंशिया जो होती है वो संकीर्ण होती है, सक्रिय होती है और लंबी होती है तथा इस टेस्टिस के पास में कुंडलित रूप में फैली हुई रहती है, ठीक है। फिर इसका जो पीछे का पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है इसका, अपन इसको यहां से, ये जो पार्ट है वो है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स जो होता है वो वेजा डिफरेंशिया का ही रूपांतरित पार्ट होता है। इसका पीछे का पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो जिसका ओरिजिन जिसका अराइजिंग होती है वो होती है वेजा डिफरेंशिया के पोस्टीरियर पार्ट से, एंड ये एक्सटेंडेड जो होता है, जो फैला हुआ होता है, वो फैला हुआ होता है वेजा डिफरेंशिया के पोस्टीरियर पार्ट से लेकर मेल जेनिटल एपरेचर के मिड में ये पाया जाता है, ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है मेल जेनिटल एपरेचर। मेल जेनिटल एपरेचर की जो प्रेजेंस होती है वो होती है सिफेलोथोरैक्स के लास्ट वर्किंग लेग के कोजा पार्ट के अंदर। कोजा पार्ट किसे कहते हैं अपन, जो सिफेलोथोरैक्स के कोजा यानी कि जो उसके सीनस जो स्टर्नम पाए जाते थे और स्टर्नम के साथ जो वर्किंग लेग जुड़े हुए होते थे, उसी को क्या कहते थे अपन, कोजा पार्ट कहते थे। और कोजा पार्ट एक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए होते थे, जिनको ही, अब जिस मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते थे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहा जाता था, ठीक है। तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन और कोजा पार्ट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जो पार्ट यानी कि वह भाग जहां पे वर्किंग लेग्स या पेलियोपोड्स या मैक्सिलिपिड्स जुड़े हुए होते हैं स्टर्नम पार्ट के, वो कहलाता है कोजा पार्ट। और कोजा पार्ट जिसके माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, जो मेम्ब्रेन उनको आपस में जोड़ती है, वो कहलाती है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मेल जेनिटल एपरेचर की ओपनिंग जहां पे ओपन होता है या जहां पे इसका एंड होता है, एंड पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, फिफ्थ, अभी लिखा था ना ये, फिफ्थ वर्किंग लेग्स के कोजा पार्ट के अंदर इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर टेस्टिस की जगह जो होती है वो होती है ओवरी। ओवरीज, सेकंड जो होती है ओविडक्ट, थर्ड जो होती है फीमेल जेनिटल एपरेचर या ओवरी, ठीक है। तो वही अपन बात कर रहे हैं ओवरी की। तो ओवरी की संख्या में कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, सेम प्रेजेंस होती है वही कि ये कहां पे पाया जाता था, अभी टेस्टिस की अपन बात कर रहे थे, तो हाफ हिपेटोपेनक्रियाज यानी कि हाफ अर्ध हिपेटोपेनक्रियाज के पीछे वाले पार्ट में, अर्ध पश्चे भाग के अंदर के ऊपर तथा वही पेरिकार्डियम और हार्ट के नीचे पाया जाता है। तो ओवरी की भी वही पोजीशन होती है, सेम वही पोजीशन होती है जो इसकी होती है टेस्टिस की। ये भी कहां पाया जाता है, हाफ पेरिकार्डियम के
पश्चिम भाग में और पेरिकार्डियम सीनस और हार्ट के नीचे पाया जाता है। इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जो इसका फैला हुआ पार्ट होता है, वो पोस्टीरियर एंटेरियर अप टू anterior up to renal sac and posteriorly up to first एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी कि जो ये पश्चिम आगे की तरफ, यानी कि इसका जो अग्रभाग होगा, ओवरी का जो अग्रभाग होगा वो तो कहाँ होगा, रेनल सेक तक फैला हुआ होगा, और ये पश्चिम की तरफ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक फैली हुई रहती है। सेम यही टेस्टिस की कंडीशन में भी यही होता है कि एंटीरियर अप टू रेनल सेक एंड पोस्टीरियर अप टू फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट ओवरी से, ईच ओवरी यानी कि प्रत्येक ओवरी से एक ओविडक्ट अराइज होती है जो इसके फीमेल जेनिटल एपरेचर के साथ जुड़ती है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो होता है कि यहां से जो ओवा रिड्यूस होता है, उस ओवा को कहां तक ये लेके जाती है, ये फीमेल जेनिटल ओपनिंग या एपरेचर तक पहुंचाने का काम करती है। ये हो गया अपने इसके ओविडक्ट और फीमेल जेनिटल ओपनिंग एपरेचर जो होता है, इसकी प्रेजेंस जो होती है वो होती है यहाँ पे देखो कौन सा था, फिफ्थ वर्किंग लेग। ठीक है, उसके कोजा पार्ट के आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन में ये पाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे अपन फीमेल जेनिटल एपरेचर की बात करते हैं, तो फीमेल जेनिटल एपरेचर जो पाया जाता है वो पाया जाता है थर्ड वर्किंग लेग। ठीक है, थर्ड वर्किंग लेग के कोजा पार्ट के अंदर, ये इसका कोजा पार्ट है और जिसके अंदर होती है आर्थ्रोपोडियल या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के अंदर ये ओपन होता है। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस देखा जाए कि अपन इनको एक बाह्य स्ट्रक्चर मोर्फोलॉजी के बेस पे भी फीमेल और मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से कर सकते हैं उसका देखते हैं अपन एक बार। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं मिटाने में हूं उसको। Difference between reproductive system of male and female
पहली मान। हम बात करते हैं इनको मॉर्फोलॉजी के बेस पे इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या इनको विभेदित कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर अपन बात करते हैं पेलिमोन के अंदर जो सेकंड मैक्सिलिपिड होती है, सेकंड मैक्सिलिपिड या दिस सेकंड पेयर ऑफ सिलेट leg are larger and strong। ठीक है, तो सिलेट की अपन बात करें यहाँ पे तो अपन सिलेट को मैक्सिलिपिड कहते हैं, मैक्सिले या मैक्सिलिपिड। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है मेल पेलिमोन का, ये कैसा होता है? सब पहले तो ये लार्जर होता है, बड़ा होता है, और मजबूती के बेस पे देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन फीमेल के बेस पे ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर जो होता है वो आता है दिस सेकंड leg are sorry the second pair of slit leg are small and weak। ठीक है, तो फीमेल पेलिमोन के अंदर अपन सेकंड पेयर या मैक्सिलरी को देखते हैं तो वो कैसी होती है? स्मॉल होता है और वीक होता है। ठीक है, कमजोर होता है। सेकंड इसके अंदर जो अपन इनको डिफरेंशिफाई कर सकते हैं वो सेकंड मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर होती है, वो ये होती है इनके जो थोरेक्सिक पार्ट के अंदर जो लेग्स पाए जाते हैं या जो कोजा पार्ट के अंदर जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? संयुक्त रूप से ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर तो ये क्या होते हैं? लार्ज कनेक्ट क्लोजली होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर जो सिपेलो जो थोरेक्सिक पार्ट के अंदर जो मैक्सिलिपिड या पेरियोपोड या जो पेरोपोड्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं, पास में नहीं होते। तो यहां पे अपन कह सकते हैं देयर थोरेक्सिक legs are closely arranged लेकिन फीमेल के बेस पे अपन बात करें तो ये कैसे होते हैं? द thoracic leg are less closely arranged। इसके अंदर तो ज्यादा पास में होते हैं जबकि इसमें के अंदर थोड़े दूर दूर होते हैं, कम पास में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। थर्ड जो होता है, थर्ड बात करते हैं इनके पेरियोपोड की। पेरियोपोड के अंदर इनके स्ट्रक्चर पाई जाती है जो फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है और मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है वो भी देखते हैं अपन। तो जो थर्ड टाइप का जो डिफरेंस पाया जाता है वो क्या होगा इनके अंदर? थर्ड होगा
सेकंड paleopod are the second pair of paleopod, ठीक है, second pair of paleopod has appendix masculina या masculi, ठीक है। सेकेंड पेयर ऑफ पेलियोपोड हैज अपेंडिक्स मस्कुली, जो इसका सेकेंड पेयर होता है पेलियोपोड का, वो कैसा होता है, मस्कुली अपेंडिक्स उसके अंदर पाई जाती है या होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सेकेंड में जो पेलियोपोड होता है उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर क्या होती है, एब्सेंट होती है, उसमें ऐसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, ठीक है। ये हो गया इसका थर्ड डिफरेंस। देखो पहला जो है वो कैसा है, द सेकेंड पेयर ऑफ सिलेट लेग्स आर लार्जर एंड स्ट्रॉन्ग, जो इनका सेकेंड मैक्सिलरी या मैक्सिलपेड होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और लार्जर होती है। फीमेल के बेस पे ऐसी कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं होता, वो कैसा होता है, वीक होता है और स्मॉल होता है। सेकेंड अपन बात कर रहे हैं वो होते हैं इसके थोरैक्सिक लेग आपस में क्या होते हैं, पास होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसे लेस क्लोजली अरेंज्ड, यानी कि इतना पास में नहीं होता कंपेयर टू मेल। थर्ड जो डिफरेंस होता है वो उनके पेलियोपोड के बेस पे होता है। पेलियोपोड के अंदर अपेंडिक्स मस्कुलिना पाया जाता है, लेकिन फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता। फोर्थ जो होता है वो होता है फीमेल इनके जेनिटल बेस पे, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ है द मेल जेनिटल opening, the male genital opening are present। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी मैंने जब मेल पेलिमोन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख रहे थे तब मैंने बताया था कि जो मेल जेनिटल ओपनिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वो होती है ऑन द प्रेजेंट ऑन द आर्थ्रोपोडियल या आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन of the last pair of working leg, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो जो मेल के अंदर अपन बात कर रहे थे किसकी, मेल जेनिटल ओपनिंग की, ठीक है, मेल जेनिटल ओपनिंग। तो उसके अंदर अपन ने जब पढ़ा था तो मेल जेनिटल ओपनिंग की प्रेजेंस मैंने क्या बताई थी कि बताया था कि जो मेल जेनिटल ओपनिंग होता है वो लास्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, और अपने पास जो वॉकिंग लेग के जो पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, फिफ्थ, और फिफ्थ के अंदर जो लास्ट होगा वो कौन सा पेयर होगा, फिफ्थ पेयर, ठीक है। यही बात कर रहे हैं अपन डेफ मेल जेनिटल ओपनिंग, यानी कि जो मेल जेनिटल ओपनिंग या मेल गोनाड्स जो पाया जाता है, ठीक है, मेल गोनाड्स जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, थोरैक्सिक पार्ट के अंदर, जो वॉकिंग जो चलन के लिए यूज में आने वाले जो उपांग या पाद पार्ट होते हैं उसके लास्ट पेयर के अंदर वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो चलने वाले जो पैर होते हैं उसके अंतिम जो जोड़ा होता है उसके अंदर ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं।
तो अपन बात करें फीमेल के बेस पे, तो फीमेल के बेस पे कहाँ पाया जाएगा ये, वही the female genital opening are present on the arthropodial membrane of the third pair of working leg, ठीक है। कहाँ पाया जाता है ये, तीसरे पैर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे the female genital opening, इसको एपरेचर या और भी कहते हैं, ठीक है। एपरेचर दोनों के लिए एक ही शब्द यूज में आता है। एपरेचर आर present on the arthropodial membrane of the third pair of working leg, ठीक है। तो सबसे लार्जर जो इनके अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है वो यही पाया जाता है कि देन जो मेल जेनिटल ओपनिंग जो होती है वो तो लास्ट पेयर ऑफ वर्किंग लेग के अंदर पाई जाती है, और फीमेल जेनिटल ओपनिंग जो होती है वो थर्ड पेयर ऑफ वर्किंग लेग के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और दोनों ही किसके द्वारा ढके हुए होते हैं, फ्लैप के द्वारा। फ्लैप एक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ये आपस में कवर्ड रहते हैं, ठीक है। अंतिम जो है इनके अंदर जो अंतिम डिफरेंस जो है वो ये है, इनके अंदर जो प्रोसेस होती है, जो एज प्रोसेस होती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। कैसे कि जो फीमेल, अपन बात कर रहे हैं मेल की, तो मेल जो अपन कहे कि थर्ड मंथ का जो मेल होगा वो और थर्ड मंथ की जो फीमेल होगी, इनके अंदर ग्रोथ रेट में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। ये आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि कर जाता है जबकि फीमेल आकार में बहुत छोटी रह जाती है, ठीक है। तो इनका जो अगला जो डिफरेंस पाया जाता है वो इसके मॉर्फोलॉजी के बेस पे पाया जाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिफ्थ जो डिफरेंस होगा वो होगा द मेल प्रॉन या मेल प्रॉन या पेरिमोन इज बिगर when compared with female prawn of the same age, ठीक है। तो ये जो अंतिम जो इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी अपन आसानी से डिफरेंस इनमें इनको डिफरेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कि अगर अपन इनका कल्चर कर रहे हैं, प्रॉन कल्चर कर रहे हैं और सेम एग से सेम टाइम पे एग के अंदर हैचिंग हुआ और इनके अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ रेट देख रहे हैं अपन, तो अपन सेम टाइम पे इनकी ग्रोथ रेट देखेंगे और ऐसा पेलिमोन जिनके अंदर सेम टाइम के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो वो कौन सा हो जाएगा, मेल पेलिमोन हो सकता है, ठीक है। अगर उनके अंदर ग्रोथ रेट कम है और आकार में वो स्मॉलर है तो वो कैसे कौन से पेलिमोन हो जाएंगे, फीमेल पेलिमोन होंगे, ठीक है। ये कंडीशन अपन मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर इनमें मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
द फीमेल prawn is smaller than the male of same age। ये इनमें डिफरेंशिएशन इस प्रकार से पाया जाता है। अपन ने जो पहले तीन लिखे थे वो उसके अंदर जो सेकंड सिलेट या सेकंड मैक्सिलरी है वो कैसी होती है, मेल के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है और लार्जर होती है, फीमेल के अंदर स्मॉल होती है और वीक होती है। ठीक है, सेकंड जो देखा था वो देखा था इनके थोरैक्सिक पार्ट के अंदर जो वॉकिंग लेग्स पाया जाता है उनकी जो अरेंजमेंट होता है वो पास पास होता है, जबकि फीमेल के अंदर लेस क्लोजली होता है। ठीक है, थर्ड अपन ने देखा था कि सेकंड पेयर ऑफ पेरियोपोड के अंदर जो अपेंडिक्स में मैस्कुलिना पाया जाता है वो फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। फोर्थ अपन देख रहे हैं कि द फीमेल जो जेनिटल ओपनिंग होती है वो फिफ्थ पेयर के अंदर पाई जाती है, जबकि फीमेल के अंदर थर्ड पेयर के अंदर पाई जाती है। फिफ्थ अपन जो अंतिम देख रहे हैं वो देख रहे हैं उनकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बेस पे कि इनका जो आकार होता है सेम एज के अंदर मेल अधिक बड़ा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये हो गए इनके डिफरेंसेस। अब बात करते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अंतिम जो प्रोसेस होगी वो होगी कोपुलेशन। कोपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो कोपुलेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, इनकी कोपुलेशन होता है एक्वाटिक मीडियम के अंदर होता है। एक्वाटिक मीडियम के अंदर जब कोपुलेशन प्रोसेस होती है तो जो मेल होता है वो फीमेल के जेनिटल एपरेचर पे इस पर मेटाफोर को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जहां पे एग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके थर्ड जो फीमेल का जो थर्ड कार्ट जो वर्किंग लेग्स होगा उसके एपरेचर पे, उसके एपरेचर के पास में क्या करेगा, स्पर्मेटोफोर को रिलीज कर देगा और उसी वक्त उनके अंदर पॉपुलेशन की प्रोसेस होगी और फीमेल जो होगी वो भी क्या कर देगी, एग प्रोड्यूस कर देगी और एक्वाटिक मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इनमें लार्वल या मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है, यानी कि लार्वा से सीधा ही क्या होता है, स्मॉल या बेबी प्रॉन का प्रोड्यूस होता है। जैसे ही बेबी प्रॉन होती है वो अनेक स्टेज के अंदर बाउंडिंग करती हुई एडल्ट फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना रिप्रोडक्शन इन पेलिमोन के अंदर अपना सिस्टम ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो पॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन एक बार वापस देखते हैं। तो कोपुलेशन के टाइम जब जो मेल होता है वो अपने स्पर्मेटोफोर को क्या करता है, फीमेल के जेनिटल एपरेचर के पास में, उसके पास में क्या करता है, रिलीज करता है और वहीं पे उनके अंदर जो फीमेल जेनिटल एपरेचर जो फ्लैप के द्वारा कवर्ड होते हैं वो फ्लैप फट जाता है और वहां से एग प्रोड्यूस होते हैं जो एक्वाटिक मीडियम में उनके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फिर वहां से एक्वाटिक मीडियम में फ्लोटिंग करते हैं और वहीं पे उनमें फर्स्ट बेबी प्रॉन उत्पन्न होती है जो अनेक अवस्थाओं के अंदर प्रमोशन करती हुई एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है उनका, ये डेवलपमेंट इनके अंदर
लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है और सीधा ही क्या होता है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और वो एम्ब्रियो ही धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलपमेंट करता हुआ एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अपना रिप्रोडक्शन इन पेलिमोन के अंदर, पेलिमोन कंप्लीट हो चुका है, और साथ में ही अपना जो सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो पढ़ रहे थे पेलिमोन के बारे में, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला स्टेप आएगी वो आएगी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी वो किस पे होगी, लाइफ साइकिल ऑफ पेलिमोन। नेक्स्ट क्लास यही होगी, लाइफ साइकिल ऑफ पेलिमोन। ठीक है, और इसके साथ ही आज अपना ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो एक जल्द ही आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपके ऐप पे, जिसको आपको सोल्व करके देना है। ठीक है, सोल्व कैसे करोगे, वो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपको सिर्फ वन वर्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें कि अभी जो अपन पढ़ रहे थे मेल जेनिटल ऑपरेटर, तो उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, फिफ्थ लेग। ठीक है, फिफ्थ पेयर ऑफ वर्किंग लेग, तो ये वन वर्ड हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको वन वर्ड के अंदर उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जैसे एक पीडीएफ के रूप में मिलेगा, किसके रूप में, पीडीएफ के रूप में मिलेगा। ये पीडीएफ के रूप में है, और आपको भी पीडीएफ के रूप में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये जल्दी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम पे, और लाइफ साइकिल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमने अभी तक जो एनालिसिस किया है वो आप क्लास से नहीं ले रहे हो टाइम पे, तो अभी ये जो शिकायत आ रही है क्लास नहीं लेने की, वो नहीं आनी चाहिए, और आपको क्लास लेनी चाहिए सभी, क्योंकि अब कॉलेज भी ओपन होने वाले हैं। जिससे पहले जितना भी आपको पढ़ा दिया गया है वो वहाँ पे कॉलेजों की क्लासेज में वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे नहीं रहेगा कि अपन जब कॉलेज में लेंगे तब पढ़ लेंगे, क्योंकि जो पढ़ा दिया गया है वो उस वक्त नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके आगे का ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, और ऐसे मत सोचिए कि क्लास कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर वापस इसको पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, जो पढ़ा दिया गया है वो दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ, ये रिपीट नहीं होगा, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप कैसे भी करो, उसके क्वेश्चन हमारे तक पहुंचाओ, हमारे कांटेक्ट नंबर जो है उन पे पहुंचाओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा, जिसको हम आसानी से आपको समझा सके। ठीक है,